स्वागत है आपका BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग विषय के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कम से कम समय में BHDLA 135 बुक को कैसे पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ जो प्रश्न बनने के पैटर्न हैं उसे बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप मेरे द्वारा जो बताए गए प्रश्न हैं, जो तरीका है, अगर वो आपने अपना लिया तो BHDLA 135 आप बिना पढ़े भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बिना पढ़े कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी आप किताब ना पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि आपको मैं कुछ प्रश्न बताऊंगा, अगर उस प्रश्न को आप बस देख लेते हैं, उस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी है। आप बिना पूरी किताब पढ़े भी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वह किस आधार से आते हैं और किस तरीके से बहुत ही कम पढ़े। अगर हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरुआत से अच्छी तैयारी नहीं किए हैं, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो हम कम से कम समय में कैसे अपने एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, एग्ज़ाम में जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो आपको वहाँ संधि विच्छेद, निबंध लिखने से संबंधित, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। आप खुद देखिए कि अगर आपके सामने क्या संधि विच्छेद कुछ शब्द दिए जाएंगे जिसका संधि विच्छेद करना होगा, तो क्या आप उसका संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे? तो संधि विच्छेद पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पास होने के लिए सबसे आसान प्रश्न होगा। दूसरा, निबंध। आपको कोई भी शब्द, कोई भी विषय दिया जाएगा जिस पे आपको निबंध लिखना होगा, तो आप क्या निबंध नहीं लिख पाएंगे? ये तो बचपन से ही आप लिखते आ रहे होंगे। किसी भी चीज़ के बारे में लिखना, अगर आप हिंदी जानते हैं तो आसानी से लिख पाएंगे। तो दूसरा प्रश्न आपका निबंध के ऊपर होगा। तो दो प्रश्न आपके हो गए, आप संधि विच्छेद कर लेंगे, निबंध कर लेंगे। तीसरा आपका आएगा शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने को लेकर के। तीसरा आपको आएगा शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने को लेकर प्रश्न आएगा। तो जो आपको शब्द दिया जाएगा उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना होगा। तो इस तरीके से आपको शब्द दिए जाएंगे, उसके आपको अर्थ स्पष्ट करने होंगे। अर्थ स्पष्ट करने का मतलब, अगर कोई टॉपिक दिया जाता है तो उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना होता है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं ये आपको लिखना होगा। तो इस तरह के प्रश्नों का आप जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो एक यह तीन जो प्रश्न है, संधि विच्छेद, निबंध और शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना, इसका आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था, कम से कम पढ़े हुए स्टूडेंट भी BHDLA 135 जैसे एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकते हैं, यह मैं आपको तरीका बताया। इसके अलावा देखिए, और प्रश्नों को अगर आप देखें तो किताब में कुछ टिप्पणी लिखने को लेकर के आपको प्रश्न आता है। टिप्पणी में जैसे इंटरनेट के ऊपर, अनुतान के ऊपर, संपर्क भाषा के ऊपर, विशेषण आदि शब्द हैं, विषय हैं, इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है। तो इनके विषय में पढ़ लीजिए, जो भी मैंने आपको बताया है, इंटरनेट, अनुतान, संपर्क भाषा हो गया या विशेषण हो गया, इन सब टॉपिक को थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि इसके ऊपर अगर टिप्पणी लिखने को आए तो आप आसानी से लिख सके। और ये निश्चित इनमें से जो भी मैंने बोला है उसमें से निश्चित 2 या 3 आपको टॉपिक दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगा। तो इसके ऊपर अगर पढ़ लेते हैं तो आसानी से एग्जाम पास कर जाएंगे। यानी कि कुल 4 प्रश्न आपको मैंने बताए हैं, जो कि लगभग एग्ज़ाम पास करने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा अगर आप बुक में कोई भी 4 से 5 यूनिट पढ़ लेते हैं अच्छे से, कोई भी 4 से 5 यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आसानी से एग्ज़ाम को आप पास कर जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को लेंगे और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपको कम से कम पढ़ लेना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर हो सके। कोशिश करूंगा यह वीडियो मैं आज ही डाल दूं। इसमें कम से कम 5 या 6 प्रश्न आपको बताऊंगा जो एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो को भी, आने वाले वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए, हो सकता है शाम तक आपको यह वीडियो अपलोड हो जाए, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देख